हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुख्य सेविका भर्ती का डीबी रिजल्ट जारी हो चुका है और हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि कट ऑफ बताइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, फाइनल जो जा सकती है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वो आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो डीबी में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या होती है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लेखपाल में सिलेक्टेड है और हमने डीबी कराया था लेखपाल का। तो क्या क्या प्रक्रिया थी और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट थे जो ज़रूरी थे, तो उन्हीं पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जब डीबी कराने गए थे तो हमारे पास जब डीबी का शेड्यूल आया था तो हमारे पास ये एडमिट कार्ड आए थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वहाँ पे 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये हमारा 29 नवंबर को था, 1:30 बजे, यानी कि एक सुबह में था 10 बजे से और एक 1:30 बजे से। तो 2 शिफ्टों में हुआ था। लगभग 350 बच्चे बुलाए गए थे, यानी 700 बच्चे एक दिन में बुलाए गए थे। तो आपके 8,000 बच्चे हैं लगभग। तो 10 से 15 दिन चलेगा शेड्यूल। जो भी है आपका डीबी चलेगा वो 10 से 15 दिन चलेगा। उसमें छुट्टियां पड़ती हैं तो लगभग 20 से 25 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी वो चीज़ें थी वो आप देख लीजिए। यहाँ पे ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या था, ये तो एडमिट कार्ड हो गया, ये लेके जाना ही जाना है। दूसरा आपके लिए ये था कि कौन फ़ोटो यहाँ पे चिपकना है और ये सब नाम लिखने हैं और ये यहाँ पे पूरी अपनी डिटेल लिखनी है, जो भी जाती है वो सारी चीज़ें लिखनी है। सारी चीज़ें मांगते हैं यहाँ पे, हाई स्कूल के नंबर, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि एमए। लेकिन आपको जो नेसेसरी है, जैसे यहाँ हमारे लेखपाल में इंटरमीडिएट मांगा था तो हमने केवल ये 2 ही फिलअप किए थे, आपके हाई स्कूल वाले और इंटर वाले। बाकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाने। आपने चाहे जितनी भी की हो, आपने एमए पीएचडी कुछ भी किया हो, लेकिन वो सब लेके वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें दिक्कत होती है। तो आपको लेके क्या जाना है, बस जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेके जाने, जो आपकी पात्रता के लिए ज़रूरी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप अगला वो देखेंगे डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से परीक्षा में आप सम्मिलित हुए थे, उनके मार्क्स। जैसे कि यहाँ पे आपके लिए क्या ज़रूरत है, हाई स्कूल की, यहाँ पे इंटरमीडिएट की, यहाँ पे स्नातक के। तो पूर्णांक और प्राप्तांक यहाँ पे भरने रहेंगे और वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो ये सारी चीज़ें ये आपको वहाँ पे तैयार रखनी है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या। अगला एक डॉक्यूमेंट और है, ये आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम वगैरह ये सब मेंशन रहते हैं। बाकी चीज़ें आपको फिल करनी है। अगर आप नियुक्ति कर रहे हैं वर्तमान में तो ये यहाँ पे आप भर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप भर देंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं क्या क्या है। उसके अलावा एक ये डॉक्यूमेंट रहता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भरनी रहेंगी। आपकी जो नाम वगैरह है या डेट ऑफ बर्थ है वो सारी भरी रहती हैं यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको सब भरनी रहेंगी। और बाकी हम बता देते हैं कि क्या क्या इनके अलावा, ये तो आपको आयोग की तरफ से मिल जाएंगे। बाकी आपको क्या क्या वहाँ पे लेके जाना है, तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था उस वाली वीडियो में भी और इसमें भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और इसके साथ ही इंटर, और इनके साथ जो सर्टिफिकेट हैं, जैसे इंटर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों के एक ही हैं और हाई स्कूल में पहले अलग आते थे तो अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो दोनों ही लेके जाने हैं। इसके साथ ही जो भी आपका स्नातक है यानी कि बीए की आपको डिग्री तो लेके जानी ही है और साथ में मार्कशीट भी लेके जानी है। तो ये इतनी चीज़ें हैं वो जो लेके जानी है। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोविज़नल में नाम आ जाएगा। बाकी ज़्यादा पैनिक नहीं होना। बाकी आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है कि आपको कास्ट का सर्टिफिकेट और आपको डोमिसाइल, ये आपको अगर नहीं है, आपके ओबीसी और एससी वालों के अगर नहीं है तो वो आपको तैयार रखनी है। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस की बात होती है उसमें वो बताते हैं कब से कब तक का मांगेंगे, तो वो उस समय शेड्यूल में होगा।
कि कब से कब तक का चाहिए वो आप देख लीजिए। ओबीसी और एससी का आपको अगर नहीं है तो आप अभी भी बनवा सकते हैं, वो भी मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना अगर ज़्यादा पुराना हो गया 3 साल से ज़्यादा तो आपको नया बनवा लेना चाहिए, क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं, कभी का हो नया हो, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, नया का लेटेस्ट अभी का हो वो भी चल जाएगा। बाकी आपको फ़ोटो लेके जाने हैं, फ़ोटो लेके जाने हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे जो आपका बायोमेट्रिक होता है अंगूठे वाला और आँखों वाला, तो अंगूठे जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल साफ़ करके जानी है, जो भी फिंगर्स हैं वो बिल्कुल साफ़ रखनी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, बहुत देर लग जाती है, तो वो सारी चीज़ें रख के ले जानी है। और सबसे बड़ी बात, जो आपका एडमिट कार्ड है जो आप परीक्षा देने गए थे वो ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि उसी से आपकी एंट्री होती है। और जो हमने दिखाया था सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट जो आयोग की तरफ से आता है वो सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद ये एडमिट कार्ड, तो दोनों ही चीज़ें सबसे ऊपर रखनी है और आसानी से उसमें एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और बात करेंगे कि और क्या क्या बातें हैं, तो इतनी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आप डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में रखें अपने पास जब भी आपको जाना हो तो। और सबसे जो फॉर्मेट है वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो कितने फॉर्मेट बना के ले जाने, 2 फॉर्मेट बना के लेके जाने अलग अलग। वहाँ पे दोनों 2 या 3, कम से कम 3 बना लें। और फ़ोटो 6 बनवा लें स्टूडियो से, क्योंकि आगे ये जहाँ भी आप जॉब करोगे उसी ऑफिस में आपके ये फ़ोटो आएंगे, तो अच्छे से फ़ोटो बनवा लें स्टूडियो जाके। इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग नए थे, जो भी ये मुख्य सेविका वाले हमारे चैनल पे सब नए थे, लेकिन किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ज़रूरी अपडेटें वो मिलती रहें। बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।